हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो शुरुआत करते हैं आज की सेशन। और आज आपका 23 नंबर सेशन है। पूरे 22 सेशन कंप्लीट हो चुका है और 22 सेशन में हम लोग पूरे 440 बेसिक वोकैबुलरी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज आपका 441 से लेकर पूरे 460 तक होगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी आज की क्लास की होगी, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में वीडियो को पॉज करके बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट में सब्सक्रिप्शन है। तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मुझे मोटिवेट मिले और जल्द से जल्द मैं आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करवा सकूं, ठीक है। चलिए, अगर आप इंग्लिश को पढ़ने का तरीका समझना है, इंग्लिश को कैसे पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े, वोकैबुलरी कैसे पढ़े, ग्रामर कैसे पढ़े, कॉम्प्रिहेंशन कैसे पढ़े, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर जाके विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पे ऑथेंटिक तरीका बताया गया है कि इंग्लिश को कैसे पढ़े, जीएस को कैसे पढ़े, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर जाके विजिट कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कौन सी किताब सबसे अच्छी है इंग्लिश को पढ़ने का, ठीक है। ध्यान रखना, इंग्लिश टोटली डिपेंड होता है वोकैबुलरी पे। जब तक आपका वोकैबुलरी ठीक नहीं होगा, इंग्लिश अधूरा है, जीरो है, ठीक है। तो पहले बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इंग्लिश आपके कदमों में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला जो वर्ड्स आपके सामने है, के बारे में। तो के बारे में इसका इंग्लिश में अगर कहा जाए तो अबाउट आप बोल सकते हो। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ठीक है। अबाउट किसी के बारे में अगर बोल रहे हो तो अबाउट दिस बोल सकते हो। तो अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ठीक है। के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं अबाउट, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है विदेश से। अगर कोई चीज विदेश से आता है तो आप इसे इंग्लिश बोलोगे अब्रोड। अब्रोड का मतलब होता है विदेश से, ओके। अब्रोड बोल सकते हो, ABROAD। अब्रोड का मतलब होता है विदेश से, ओके। जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है विचलित मस्तिष्क वाला। कोई भी इंसान के मस्तिष्क विचलित है, बहुत ज्यादा टेंशन से भरा पड़ा है, तो उसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे अपसेंट माइंडेड। उसका माइंड बहुत ही ज्यादा अपसेंट है, मतलब वो माइंड नहीं है उसके पास अभी इस वक्त, ठीक है। तो विचलित मस्तिष्क वाला को बोलेंगे अपसेंट माइंडेड, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सोख लेना या समाहित कर लेना। सोख लेना या समाहित कर लेना मतलब किसी भी चीज को सोख लेना, ठीक है, या समाहित कर लेना। वाटर आपके सामने गिरा पड़ा है, उससे आप सोख रहे हो किसी सूती कपड़ा से, तो उसे बोलता है अब्जॉर्ब कर लेना। क्या करना? अब्जॉर्ब कर लेना। तो अब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना या समाहित कर लेना, ओके। अब्जॉर्ब, ABSORB। किसी भी वर्ड का स्पेलिंग नहीं दिख रहा है आपको, नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं वहां पे इसका आंसर लिख दूंगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाहते हो, आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, आप जरूर कमेंट करिएगा। वहां पे मैं आपको आंसर देने का 100% प्रयास करूंगा और आपकी हेल्प जरूर होगी, ठीक है। कोई भी चीज आप चाहते हो मेरे से, किस पर वीडियो चाहते हो, उसका भी आप जिक्र कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, वहां पे मैं आपको देने का पूर्ण प्रयास करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है गाली देना या निंदा करना। गाली देना या निंदा करना, इसे हम बोलेंगे टू अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना या निंदा करना, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है प्रयोग करने का अधिकार। प्रयोग करने का अधिकार, कोई भी चीज अगर आप जाते हो किसी के घर में, तो बाथरूम आप यूज करना चाहते हो या कोई भी चीज आप यूज करना चाहते हो, तो वहां पे होता है प्रयोग करने का अधिकार, आप उनसे लेते हो, तो वो आपको एक्सेस दे देते हैं कि जाइए आप प्रयोग कर सकते हो। आपका कोई मोबाइल फोन है, अगर कोई यूज करना चाहता है, कोई आपका फोन प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप उन्हें एक्सेस देते हो कि जाओ यूज कर लो, ठीक है, एक्सेस दे देते हो। तो एक्सेस का मतलब होता है प्रयोग करने का अधिकार देना। प्रयोग करने का अधिकार देना आप बोल सकते हो एक्सेस, राइट, ओके। नेक्स्ट आपके सामने है साथ जाना। किसी के साथ आप जा रहे हो कहीं पर, तो उसे हम लोग बोलेंगे अकम्पनी। आप उसे अकम्पनी दे रहे हो, राइट। आप उसे क्या कर रहे हो? अकम्पनी दे रहे हो, मतलब होता है साथ जाना, कंपनी दे रहे हो, बोलते हैं ना कंपनी दे दो उसे, है ना, तो बोल सकते हो कंपनी, राइट। पूरा करना, पूरा करना टू कंप्लीट भी बोल सकते हो या टू अकम्प्लिश भी बोल सकते हो, इसका मतलब होता है पूरा करना, कंप्लीट करना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने के अनुसार। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड है, बहुत जगह पे ये यूज होता है। उसके अनुसार, इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस। तो अकॉर्डिंग टू आप बोल सकते हो के अनुसार। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, राइट, ओके। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है दर्द होना। दर्द होना, तो इसे बोलोगे टू एक्ट बोल सकते हो या पेन भी बोल सकते हो। टू पेन का मतलब भी होता है दर्द होना, तो यहाँ पे पेन भी लिख सकते हो। पेन का मतलब भी होता है दर्द होना, या एक्ट भी बोल सकते हो, ACHED, राइट।
नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, ध्यान से समझना, एक दिन की छुट्टी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक दिन की छुट्टी को हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में अ डे ऑफ। अ डे ऑफ का मतलब होता है एक दिन की छुट्टी, अ डे ऑफ, OFF ऑफ, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सूचना पत्र। ओके, सूचना पत्र को बोलेंगे एडवाइस नोट। एडवाइस नोट का मतलब होता है सूचना पत्र, एडवाइस नोट। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सहमति। सहमति, किसी को आप सहमति दे रहे हो, अग्रीमेंट दे रहे हो, तो अग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति करना, ठीक है, उसके साथ एक्सेप्ट हो जाना, अग्रीमेंट हो जाना, ठीक है। तो अग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति देना, राइट। जो अगला वर्ड है आपके सामने, बचा लेना, किसी को बचा लेना, तो एवर्ट, AVERT, एवर्ट का मतलब होता है बचा लेना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने मूल किराया। मूल किराया क्या है आपका, कहीं पर जाते हो तो कोई रिक्शा वाला आपसे क्या करते हैं, बेसिक फेयर मांगते हैं, मूल किराया कम से कम आप दे दो। अगर वो कुछ किराया मांगते हैं आप नहीं दे पाते हो तो रिक्शा वाला आपको बोलते हैं प्लीज बेसिक फेयर आप कम से कम मुझे दे दो। तो बेसिक फेयर का मतलब होता है मूल किराया, ठीक है। मूल किराया के ऊपर में जो किराया लगा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग अलग ही किराया होता है, लेकिन बेसिक फेयर का मतलब होता है मूल किराया, रेट, राइट। तो इसको बोल देंगे बेसिक फेयर। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सामान बुक करना। कोई भी सामान आप बुक कर रहे हो फ्लिपकार्ट, अमेजन पे, तो क्या बोलोगे, तो बुकिंग लगेज, सॉरी, यहाँ पे सामान बुक करना का यूज हुआ है। किसी ट्रेन में आप जा रहे हो, रेलगाड़ी में जा रहे हो, वहां पे सामान बुक कर रहे हो कहीं पे, तो वहां पे बोला था बुकिंग लगेज। अपना सामान को बुक करना, आपके पास सामान बहुत सारा है, बैग है, ट्रॉली है, तो उसे आप बुक कर रहे हो अपने बस में, ट्रेन में, तो वहां पे बोलोगे बुकिंग लगेज। ओके, लगेज को बुक करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है टिकट खिड़की। टिकट खिड़की को बोलेंगे बुकिंग विंडो। ट्रेन पे जाते हो, रेलवे स्टेशन पे जाते हो, तो वहां पे बुकिंग खिड़की होता है, बहुत सारे ऑफिस में बुकिंग खिड़की होता है, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे बुकिंग विंडो। बुकिंग विंडो का मतलब होता है टिकट खिड़की, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है टिकट घर। टिकट घर को बोलेंगे बुकिंग ऑफिस। टिकट घर क्या होगा, बुकिंग ऑफिस। टिकट बाबू, टिकट बाबू को बोलेंगे हम लोग बुकिंग क्लर्क। जो आपको टिकट काट के देते हैं उन्हें बोलेंगे टिकट, क्या बोलेंगे, बुकिंग क्लर्क, ठीक है, बुकिंग क्लर्क आप बोल सकते हो। जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एक रोटी का टुकड़ा। एक रोटी का टुकड़ा, एक रोटी का टुकड़ा को बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में अ लोफ ऑफ ब्रेड। अ लोफ ऑफ ब्रेड, राइट। एक रोटी का टुकड़ा क्या बोलेंगे, लोफ ऑफ ब्रेड। आ रहा है समझ में। यहां तक आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है आपको, तो जो भी मैंने आज पढ़ाया बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसे आप बिल्कुल बारीकी से नोट कीजिए। और पूरे 460 बेसिक वोकैबुलरी कंप्लीट हो चुका है, और जल्द हम मिलेंगे अब लोग 460 से 480 के बीच में। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।